हेलो बच्चों, सत श्री अकाल। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। इस क्लास में असीं लास्ट फॉर्म यानी कि पैरामीट्रिक इक्वेशन पढ़ांगे तो असीं देखांगे एक पॉइंट ते एक लाइन का की रिलेशन है कि अगर एक पॉइंट दिता एक लाइन दिते कि उन्होंने चीज़ों मैं दस सकती कि पॉइंट कित्थे लाई करते, ठीक है जी। तो आओ शुरू करते हैं अज की क्लास। तो सब तो पहले गल करांगे पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये जिहड़ी पैरामीट्रिक इक्वेशन है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इनू डिस्टेंस फॉर्म भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, इनू डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन भी कहते हैं। ये लाइन क्या होंगे, ये क्या दिता है, एक पॉइंट x1 y1 दिता है, एक तुसी मान लिया xy। तो तुहानू ये पता है कि इस पॉइंट p ते q दोनों च डिस्टेंस r है तो x एक्सिस ना एंगल है लाइन थीटा बना रही है। तो जो इन्हें तुसी बनाने लगे सोच के देखो, आ वाला डिस्टेंस पॉइंट कितना होएगा x1, y एक्सिस से कितना होएगा जी y1, फिर x एक्सिस से कितना होएगा x, तो y एक्सिस से कितना हो जाएगा बच्चे y। तो मैंने ये पता चला कि आ डिस्टेंस जो है ये y माइनस y1 के बराबर हो गया, ओमें ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x माइनस x1 के बराबर हो गया। तो मैं ये देख पाऊंगी, तुसी सारे भी लिख पाओगे कि मेरे कोल जो cos थीटा है वो किदे बराबर होंगे, बेस बटे हाइपोटेन्यूज यानी कि x माइनस x1 डिवाइडेड बाय r। और मैंने ये भी लिख सकते कि जो r है वो x माइनस x1 बटे cos थीटा होएगी। सिमिलरली तुसी कह सकते हो कि जो r है वो y माइनस y1 बटे साइन थीटा के बराबर होएगी। इनू मान ले इक्वेशन नंबर 1 ते इनू मान ले इक्वेशन नंबर 2। जे दोनों इक्वेशनां इक्वेट कीतियां तो थोड़े को रिजल्ट आ गया कि x माइनस x1 बटे cos थीटा बराबर है y माइनस y1 बटे साइन थीटा। ये किदे बराबर होंगे बच्चों, r दे। ये केड़ी इक्वेशन दी फॉर्म है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन है। हुण इहदे विच ते प्रश्न हल कर दे। सानू दिता है एन इंसेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 एंड ट्रेवल्स 3√2 यूनिट्स मेकिंग एंगल 135 डिग्री विद द पॉजिटिव x एक्सिस anti-clockwise, then 4 units by making 120 degree with the positive x-axis clockwise to reach the point R. Find the coordinate of the pointer। सब तो पहला सानू इहदी डायग्राम, इहदी फोटो बनाने की लोड़ है। तो बच्चों मान लो कि मैं इस पॉइंट तो चली, ये पॉइंट मेरा 1, 2 है। इस पॉइंट ने तो डिस्टेंस ट्रैवल किया 3√2 ते इत्थों जो ट्रैवल करन लग गया उन्हें एक्सिस नाल एंगल कितना बनाया 135 डिग्री, ठीक है जी। एदे ही पैरेलल इत्थे लाइन एक होर बना लो। हुण इन्हें एंटी क्लॉकवाइज एंगल 120 डिग्री बनाया ते डिस्टेंस कितना 4 यूनिट ट्रैवल ते पहुंच गया पॉइंट आर ते। क्लियर है जी। मान लो ये पी सी, हुण जो इन्हूं एक्सटेंड करोगे तो मान दो कि एंगल 60 डिग्री के बराबर होएगा। तो क्यों ना सब तो पहला ये पॉइंट क्यू नू मैं कढ़ लवां बाय डिस्टेंस फॉर्म। वो किमें लगेगी, मैनू पॉइंट पता यानी कि x माइनस 1 बटे 3√2। 3√2 क्यों लेना है, आप लवांगे इत्थे cos, की लवांगे जी cos। थोड़े को बन गया x माइनस 1 बटे cos 135 डिग्री बराबर है y माइनस 2 बटे साइन 135 डिग्री बराबर है 3√2। लाती थी डिस्टेंस फॉर्म। हुन x माइनस 1 cos 135 डिग्री दूजे क्वाड्रेंट च cos नेगेटिव होंदा यानी कि -1 बटे √2 बराबर है y माइनस 2 बटे 1 बटे √2 क्योंकि दूजे क्वाड्रेंट च साइन पॉजिटिव होंदा 3√2। तो बच्चों x बराबर है 3√2 गुना -1 बटे √2 जमा 1। तो मेरे को x का मूल आ गया -3 जमा -2 के बराबर। ओमें ही y माइनस 2 बराबर है 3 दे, y बराबर है 5 दे।
तो मेरे को जो Q दा पॉइंट है वो इस प्रश्न ने कट के देता -2,5। हुण जे मैं कमा कि इत्थों शुरू होया 60 डिग्री का एंगल बनाया पॉजिटिव एक्स एक्सिस नाल, कित्थे पहुंचना 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो बनाओ फिर डिस्टेंस फॉर्म लगाओ, क्या लगोगे बच्चे? तुसी कहोगे x माइनस प्लस 2 बटे cos 60 बराबर है y माइनस 5 बटे sin 60 बराबर है 4 दे, यानी कि cos 60 1 बटे 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स x प्लस 2 बटे 2 दे बराबर आ गया, तो x का मूल 0 आ गया। ठीक है जी। ओमे ही y माइनस 5 बराबर है sin 60 रूट 3 बटे 2, यानी कि 4 रूट 3 बटे 2, 2 दूनी 4, तो y का मूल जो है वो 5 जमा 2 रूट 3 दे बराबर आ गया। हुण इत्थे कुछ चेक करो, 4 नूं 1 बटे 2, 2 बचा, 2 उधर जाके माइनस होया, तो साडे कोल फाइनली जो r के कोऑर्डिनेट्स पूछे सी इस प्रश्न ने वो साडे कोल आ गए 0,5 जमा 2 रूट 3। ये इस दिते हुए प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन। बच्चे पहले लाइन बनाओ, एक कोई लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 9 बराबर है 0। ਇਹਦਾ डिस्टेंस करने किसी पॉइंट 2,3 तो इस लाइन तो पैरेलल टू द लाइन, ਇਹਦੇ पैरेलल कोई लाइन जा रही हो x माइनस y माइनस 1 बराबर है 0। थोड़ा जिहा दिमाग चलावांगे, असी पिछली क्लास दे विच पढ़िया सी कि ਇਹਦੇ पैरेलल अगर कोई लाइन है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई प्लस k बराबर है 0। हुणे जिहड़ी x माइनस वाई प्लस k बराबर है 0, ये केड़े पॉइंट च पास हो रही है 2,3, तो 2 माइनस 3 जमा k बराबर है 0, तो बच्चे k की वैल्यू आ गई 1। तो इक्वेशन ऑफ L कितनी आ गई थोड़े कोल x माइनस वाई प्लस 1 बराबर है 0। ये थोड़ी लाइन की इक्वेशन आ गई। मैंने पॉइंट करना, मान लो P, तो मेरी ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करता, 2x माइनस 2y प्लस 2 बराबर है 0, 2x माइनस 3y प्लस 9 बराबर है 0। सबट्रैक्ट करते इक्वेशन कट गया, y बराबर है 7 दे आ गया। जेकर y 7 आ गया पुट करो, दिस इंप्लाइज x माइनस 7 प्लस 1 बराबर है 0, यानी कि x का मूल आ गया 6। तो मेरे को पॉइंट जो है ये 6,7 आ गया डियर। जे 6,7 आ गया, हुणे जी डिस्टेंस फॉर्मूला ला दो, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस किमें लाओगे जी? तुसी कहोगे अंडर रूट 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 10 के 16 प्लस 7 माइनस 4 3 4, 4 10 के 16, 16 16 32 रूट 32, यानी कि 16 दूना 32, 4 रूट 2 यूनिट्स ਇਹਦਾ रिक्वायर्ड डिस्टेंस है जो प्रश्न ने पूछा सी। इस लाइन का डिस्टेंस 2,3 पॉइंट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं बिल्कुल भी डिस्टेंस फॉर्म नहीं लगाई। तो ऐदा कुछ पार्टिकुलर नहीं कि अगर डिस्टेंस की गल कर रहे किसी लाइन की गल कर रहे, तुसी अपना कंसैप्ट लगाओ, अपना दिमाग चलाओ। पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन इंटर रिलेटेड है, किसी भी फॉर्म को किते भी लैके यूज़ कर सकते हो। किसी फॉर्म ना क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, किसी ना थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ लाइन थ्रू द पॉइंट 2,3 मीट्स द लाइन्स at 2 points. If P divides externally in the ratio 3:2, find the equation of the line AB. तो बच्चे जो एक क्वेश्चन है ना, ये थोड़े लिए सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ताकि तुसी ਇਹਦੇ बारे सोच पाओ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लगना ही है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ क्या कंसेप्ट लग्या? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ कंसेप्ट लग्या एक्सटर्नली डिवीजन वाला, यानी कि सैक्शन फॉर्मूला। ਉਹਦੇ बेस ਤੇ ਤੁਸੀਂ रेशियो ਤੇ सोचोगे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे दोनों लाइनों तो तेनों इलैबोरेट करके सॉल्व कर लो। हुण ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ पॉइंट एंड लाइन की, कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक पॉइंट है एक लाइन है। बच्चे देखो ਤੁਹਾਨੂੰ एक लाइन दी हुई है, एनी लाइन y = mx + c या कोई भी लाइन। तो आप एक चीज़ कह रहे कि एक मान लो पॉइंट इतने P है, एक ये ऊपर पॉइंट Q है, एक बाहर नीचे पॉइंट R है। तो अगर ये लाइन L है तो डियर स्टूडेंट्स, अगर L P होएगा तो पॉजिटिव होएगी,
अगर एल क्यू होएगा तो जीरो के बराबर होएगी और अगर एल आर होएगा तो नेगेटिव होएगी। जाने कि अगर किसी पॉइंट ਨੂੰ पुट करके थोड़ा रिलेशन जो है आंसर जो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो पॉइंट है वो कितने लाई करे अबव द लाइन, कितने लाई करे बच्चे अबव द लाइन। और अगर जीरो आ जाए ऑन द लाइन, हाँ जी अगर जीरो आ जाए ऑन द लाइन, और अगर नेगेटिव आ जाए तो बिलो द लाइन। बहुत सिंपल कंसेप्ट, सिंपली पॉइंट पुट करके देख लांगे। वो पॉइंट पॉजिटिव आ रहा है अबव, जीरो आ रहा है ऑन द लाइन, नेगेटिव आ रहा है तो बिलो द लाइन। देखो हुण इनू ही सॉर्ट करन लई उसी कंसेप्ट को समझन लई मैंने एक लाइन दी है x + 3y + 7 बराबर है 0। दो पॉइंट दिते ने, दोनों को चेक करना। एक पॉइंट है -3, -2 और दूसरा पॉइंट है -10, 2। जिदे ते पहली पॉइंट पुट किया था -3 -6 + 7 तो -2 + 7 -2 नेगेटिव आ गया, यानी कि जो पॉइंट है कितने लाई करे बिलो। -10 + 6 + 7 तो -10 + 13 किदे बराबर आ गया 3 दे, जो पॉजिटिव आ गया, यानी कि कितने लाई करे अबव द लाइन। तो कंसेप्ट क्लीयर है सानू बिल्कुल कि असी की सीखिया। असी सीखिया कि पॉइंट पुट करके ही पता चल जाएगा कि पॉइंट लाई कितने कर रहे हो, लाइन दे ऊपर यानी कि अबव ऑन द लाइन या बिलो द लाइन। हुण इहदे बेस ते साडे कोल एक होर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इफ a, falls inside the angle made by the lines x greater belongs to, तो क्वेश्चन को करने एक बहुत शॉर्टकट तरीका, लॉन्गकट मेथड तुसी सोच सकते हो। देखो मैंने बनाया, अगर मेरे को दो लाइना ने, एक y = 3x है, दूजी लाइन इत्थे रह जाए y = x/2। एक मैंने कहते कि एक पॉइंट है a, तो अगर कोई पॉइंट a, है, ਇਹਦਾ मतलब ये पॉइंट पैराबोला ते लाई कर रहे हैं, जिसका मतलब है x = y² के बराबर है। क्या मैं सही लिखा? बिल्कुल नहीं लिखा। मैंने लिखना की चाहिए सी y = x²। जो x a होएगा y का मूल y² आ जाएगा, जाने कि थोड़े को एक पैराबोला है जो कि ओरिजिन जो पास कर रहे हैं। तो इत्थे कोई पॉइंट है a, ठीक है डियर। तो तुसी देखना है कि पैरा दो पॉइंट से कट कर रहे हैं, तो कितने कितने कट करेगा। हुण असीं देख पा रहे हैं सब तो पहला y = 3x है, बराबर है x², यानी कि x जो है 3 के बराबर आ गया। दूजे पासे y = x/2 है, बराबर है x², तो मेरे को लिख x में x कट गया, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो एक पॉइंट आ गया 1/2, एक आ गया 3। तो उन्होंने पूछा कि किदे विच बिलोंग करेगा, यानी कि जिहड़ा a, पॉइंट है दैट बिलोंग्स टू 1/2, 3 इंटरवल। तो चेक करो 1/2, 3, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कुछ क्वेश्चंस देखने टीडियस लगते हैं बट हो बहुत ही सिंपलीफाई वे ना हो जाते हैं। तो इन्हों के कुछ सानू ट्रिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि कदों असी ऑब्जेक्टिव करांगे जो साढ़े को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चाहिए तो साढ़े तो आंसर भी उसी तरह का एक्सपैक्ट कर रहे। क्लीयर है। तो अज का कंसैप्ट सी असी सीखा डिस्टेंस फॉर्म क्या होंगे, यानी कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसी दिख रही है, उन्होंने किमें बरतिया जाता है। तो असी देखे कि पॉइंट ते लाइन दे नाल असी किमें एक पॉइंट दिते, एक लाइन दिते, असी उन्हों का रिलेशन किमें कर सकते कि वो पॉइंट लाइन के उपर लाई कर रहा है, ऑन द लाइन कर रहे हैं, बिलो द कर रहे हैं। फिर मिलांगे अगले वीडियो लैक्चर दे विच, अगले सैशन दे विच, ओहदे विच अगला कंसैप्ट पढ़ांगे। तद तक ली जिन्होंने हाले तक लाइक शेयर नहीं किया फटाफट कर दो, प्लस सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू एवरीवन।